रोहन मुंबई की एक कॉलेज में पढ़ता है। उसे एक दिन एक कॉल आती है उसके गांव से कि उसके दादाजी ख़त्म हो चुके हैं, यानी वह डेड हो चुके हैं। तो रोहन ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ, वह तो अभी तो सही थे। उसने कहा कि पता नहीं है मैं भी, मगर रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो चुकी है, तुम जल्दी से घर पे आ जाओ। फिर रोहन घर पर लौट कर के आया तो उसने देखा कि दादाजी के हाथों पर अलग ही कुछ छाले पड़े हुए हैं, जैसे किसी गर्म चीज़ से उन्होंने हाथ लगा दिया हो, किसी गर्म चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया हो। वो दिन बाद रोहन शहर लौट कर जाना चाहता था अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए। फिर रोहन दादाजी के कमरे में जाता है उनका एक फ़ोटो लेने के लिए, अपने साथ रखने के लिए। जब वह दादाजी के कबर्ड को खोलता है, उनकी गोदरेज, उनकी अलमारी को खोलता है, तो उसके अंदर उसे एक बक्सा मिलता है और उस बक्सा को खोलने की उसकी चाह होती है। जब वह उस बक्से को बाहर निकालता है और उसे खोलता है तो उसके अंदर उसे एक तस्वीर मिलती है उसके दादाजी की, और एक मैप मिलता है, और इसके साथ में ही एक मिलती है उसे डायरी, जो डायरी उसके दादाजी ने लिखी हुई थी। उस डायरी को रोहन ने पढ़ा तो उसके अंदर लिखा हुआ था, कश्मीर के वादियों के बीच एक पहाड़ है, उस पहाड़ के बीच में एक सुरंग है, वह सुरंग एक गुफा की तरफ जाती है और उस गुफा के पास पहुंचने पर उसके गुफा के अंदर जाना है, मगर कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। तुम्हें अपने साथ में एक गंगा जल की बोतल और कुछ सिंदूर लेकर के जाना हुआ, क्योंकि उसके अंदर में एक छलावा, एक भूत रहता है जो कि बहुत भयानक है। वह उस खजाने की रक्षा करता है, किसी को भी लेने नहीं देता। मैं भी वहाँ पर गया था, मगर मुझे उसने पकड़ लिया और वह इतना गर्म था कि मेरे हाथों में छाले पड़ गए और मैं तुरंत ही लौट करके आ गया। मगर मैं अपने साथ में छोटा सा टुकड़ा लेकर के आया हूँ और मुझे डर है कि मुझे कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे पास में अभी भी गंगा जल नहीं है, क्योंकि उसको गंगा जल से शुद्ध करना होगा। पहले उसके ऊपर गंगा जल छिड़कना होगा, तब वह सोना कहीं शुद्ध हो पाएगा, उस शराब से, उस भूत से मुक्त हो पाएगा। इसके लिए मुझे तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, मगर इस डायरी को जो कोई भी पढ़े वह ज़रूर से इन बातों का याद रखे, गंगा जल और सिंदूर ले करके ही जाए। अब रोहन उस डायरी को पढ़ने के बाद विचार बनाता है कि वह वहाँ पर जाएगा और रोहन निकल जाता है कश्मीर के लिए। पहले अपने शहर जाता है और शहर जा कर के अपने दोस्तों से मिलता है। अपने साथ में 2 दोस्त को लेता है, रोहित और राहुल को अपने साथ में लेकर के जाता है। फिर रोहन कश्मीर में पहुंचता है और उस मैप के हिसाब से उस पहाड़ी पर, उस बर्फ़ की वादियों में पहुंच जाता है और वहां से उस सुरंग में अंदर जाता है और वहां से वह उस सिंदूर को अपने हाथ में ले लेता है और गंगा जल उन रोहित और राहुल को दे देता है कि इसे हाथ में रखना, अगर भूत या कुछ भी तुम्हें लगे तो उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देना, कहीं पूरी बोतल मत डाल लेना, नहीं तो फिर आगे हमें और भी काम आएगी। उन्होंने कहा ठीक है। वह उस गुफा के मुंह पर पहुँचे तो वहाँ पर लिखा हुआ था, यह गुफा सेत से बंद है, यानी इसे सरकार ने बंद कर दिया हुआ है कि यह गुफा खतरनाक है। आज तक उस गुफा के अंदर कोई नहीं गया था, मगर उसके दादाजी को पता था यह रहे, क्योंकि दादाजी पहले एक आर्मी मैन थे, इसके लिए उन्हें पता था। वह जब अंदर गए तीनों लोग, तो उन्हें अंदर जाते हुए महसूस हुआ कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, कोई बुला रहा हो, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, रोहन तुम आ गए। फिर रोहन अंदर गया तो वहाँ पर उसे दादाजी दिखी, पर फिर कुछ पलों में गायब हो गए। फिर रोहन अंदर गया और रोहन ने देखा इतना सारा खजाना था, सोना था, कि रोहन